हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 7 की हिस्ट्री के चैप्टर 2 चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ लाइफ, जो कि 650 एडी से लेके हमको 1200 एडी के बीच का जो जीवन था उसमें क्या बदलाव थे उसके बारे में देखना है। उसके जो एक्सरसाइजेस है उसके क्वेश्चन आंसर्स हमको देखना है, उसको डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करेंगे। हाँ, स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन आंसर देखने से पहले एक बार जो वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है उसको देख लीजिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, आप रटते रह जाएंगे, आपको ये लगेगा कि मैं तो याद कर लूंगा, मुझे चैप्टर से मतलब नहीं। ऐसे में बात नहीं बनने वाली। एक बार चैप्टर को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन आंसर्स अपने आप बनने लग जाएंगे और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। मैच द फॉलोइंग। तो डोनेट ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेय का मतलब होता है ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, ठीक है। तो ब्रह्म देया, देया मतलब दिया, ठीक। तो डोनेट विलेजेस टू ब्राह्मण, इसका मैच द फॉलोइंग में आंसर आएगा डोनेट विलेजेस टू ब्राह्मण। पंचकुल, पंचकुल मतलब, कुल मतलब जो भी फैमिली है, तो हेड ऑफ प्रोमिनेंट पीसेंट्स फैमिली, ठीक है। जो भी बड़े बड़े जो पीसेंट्स फैमिली है, प्रोमिनेंट मतलब जो मुख्य फैमिलीज हैं किसान के, उनके हेड को क्या कहा जाता था? पंचकुल। शिवा डिवोटी, इसे क्या कहा जाता है? नयनार। देवदान, देवदान मतलब डोनेट विलेजेस टू द टेम्पल, टेम्पल, ठीक। देव मतलब भगवान, दान, ठीक है। तो दान, जो टेम्पल्स को जो विलेज टेम्पल्स को दान दिया जा रहा है उसे देवदान कहा जाता है। तो डोनेट विलेजेस टू द टेम्पल। नेक्स्ट है विष्णु डिवोटी। विष्णु डिवोटी का है अलवार, ठीक है। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग बहुत इजी है। आपको जब भी एग्जाम में मैच द फॉलोइंग आता है तो आपको उसको अटेम्प्ट करके ही आना है, चाहे आपको आए या ना आए। कई बार ऐसा होता है कि तुक्के से भी बात बन जाती है। वैसे तो आपको, अगर आपको चैप्टर क्लियर है तो आपको मैथ द फॉलोइंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हमको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमको देखना है। तो फर्स्ट है द बोरम देव टेम्पल इज इन राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट। क्या ये राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में है ये वाला टेम्पल? नहीं, ये कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में है। तो साउथ इंडियन मर्चेंट्स फॉर्म्ड ग्रुप्स टू कैरी आउट ट्रेड। क्या साउथ इंडियन मर्चेंट्स जो है वो ग्रुप बना के ट्रेड किया करते थे? नहीं, ये भी फॉल्स है। बसाना एंड अक्का देवी वेयर एडेप्ट पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन से क्या? नहीं, ये भी गलत है। और भक्ति सेंट्स हैड फेथ इन रिचुअल्स एंड वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस। क्या वो ऐसे रिचुअल्स में बिलीव करते थे, भगवान में, देवी देवताओं में बिलीव करते थे? नहीं, वो बिल्कुल भी इस तरीके के रिचुअल्स वगैरह में बिल्कुल वो नहीं करते थे। चोला रूलर्स बिल गंगाई पंडरिया टेम्पल, ठीक है। गंगाई पंडरिया टेम्पल छत्तीसगढ़ में है, तो ये भी उन्होंने चोला रूलर्स में ही बनाया था। चोला रूलर्स साउथ के रूलर्स थे, तो ये भी फॉल्स। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पाली। पाली क्या हुआ करता है? तो ड्यूरिंग 1650 to 1200 many people lived in forest like the prehistoric people. They survived on fruits and tubers and the animals they hunted. These forest dwelling people lived in small settlements called Pali. तो 650 से 200 के बीच में, 1200 के बीच में जो लोग फॉरेस्ट में रहा करते थे, जैसे कि हम अर्ली मैन का जब चैप्टर देखा था हमने, जो अर्ली मैन लोग थे उस तरीके से फॉरेस्ट में रहा करते थे और वो फ्रूट्स और ट्यूबर्स खा के और एनिमल्स को का शिकार खेल के अपना जीवन यापन किया करते थे। इस तरीके जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग मतलब जो वहाँ फॉरेस्ट में रहते हैं, उस तरीके के जो पीपल है वो छोटे छोटे सेटलमेंट्स में रहा करते थे, छोटी छोटी बस्तियां बना के रहा करते थे, उसे ही क्या कहा जाता था? पाली। नेक्स्ट है विच टेम्पल वाज बिल्ड बाय चंदेला किंग्स। चंदेला किंग्स ने कौन से टेम्पल्स बनाए हैं? तो खजुराहो टेम्पल इज बिल्ड बाय चंदेला किंग्स। जो खजुराहो टेम्पल है, ठीक है, जो उसे चंदेला किंग्स ने बनाया है। नेक्स्ट है where does one comes across relics of सती ट्रेडिशन इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में हमको कैसे पता चलता है कि सती ट्रेडिशन जो है वो यहाँ पे अपनाया गया था, इसको फॉलो करते थे। तो several सती altars exist in precincts of Mahamaya temple at Ratnapur in Chhattisgarh, showing that सती प्रथा और ट्रेडिशन was prevalent in this region. तो कई कई जगह जो सती हैं, ठीक है, सती को सती होने वाले जो फायर अल्टर्स मतलब जहाँ पे जलाया जाता है, ठीक है, लाश को जलाया जाता है, तो वहां पे जो इस तरीके का जो है प्रिनिक्स मतलब जो वहाँ पे जो इस तरीके का बना हुआ हम महामाया टेम्पल जो है रतनपुर में वहां पाया गया है। इससे ये पता चलता है कि सती प्रथा जो है हमारे रीजन में, छत्तीसगढ़ रीजन में प्रेवलेंट था। प्रेवलेंट मतलब प्रचार में था।
So what were the main changes that took place in the lives of people after year 1650? 1650 के बाद लोगों के लाइफ में क्या चेंजेस आए? तो जो मेजर चेंजेस आए वो क्या थे? The villages kept growing and growing bigger and bigger as more and more people settled in them, took to farming. तो जैसे विलेजेस बड़े होते जा रहे थे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है एक सेटल कम्युनिटी में आते जा रहे थे और फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने. Next है people of different caste lived in villages. Their lives were bound by caste system and each caste lived in separate settlement. तो जो अब कास्ट सिस्टम आ गया था तो जो भी लोग वहाँ विलेजेस में रहते थे वो डिफरेंट कास्ट में डिवाइड किए गए थे और इनकी जो लाइफ्स है वो कास्ट सिस्टम पे डिपेंडेंट थी और जो अलग जो सेटलमेंट्स है ठीक है वहाँ अलग अलग कास्ट के लोग रहा करते थे. तो नेक्स्ट है द हेड ऑफ द मेन पीसेंट फैमिली वुड मीट to collectively solve the problems of the villagers and to undertake टेक पब्लिक वर्क्स इन देयर विलेजेस. तो हेड जो था पीसेंट फैमिली का जैसे कि होता है विलेज पंचायत कहा जाता है सरपंच होता है उसी तरीके का वो वहां पे भी हुआ करता था. जो हेड रहता था पीसेंट फैमिली का वो लेता था कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है विलेजेस को और जो भी पब्लिक वर्क्स कराने हैं विलेजेस में जैसे रोड बनवाना है तालाब खुदवाना है इस तरीके का काम वो अपने अंडर लिया करते थे. नेक्स्ट है द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज इन द इकोनॉमिक फील्ड इन द वे रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम विलेजेस. और नेक्स्ट जो है ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये हुआ था कि उस समय रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया गया था विलेजेस से. रेवेन्यू मतलब टैक्सेस. नेक्स्ट है The Brahmins were respected across India. They were gifted lands and villages. So जो ब्राह्मण्स हैं उनको पूरे भारत में रेस्पेक्ट आदर दिया जाता था और उनको लैंड और विलेजेस भी है वो गिफ्ट में दिए जाते थे. Next है several restrictions were imposed on women during this period. It was not considered proper for women to study, travel, meet people, do business or marry according to their own wishes. They were married at very young age. Child marriage and if their husband died they were encouraged to burn themselves on the funeral pyre. This tradition was known as sati. The widows were not allowed to remarry. तो यहाँ पे कुछ और restrictions जो वुमेन के क्या हालात है उनको बताया गया है. तो यहाँ पे वुमेन को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, ट्रैवल करने नहीं दिया जाता था, लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था, बिजनेस करने नहीं दिया जाता था और अपनी इच्छा के अनुसार मतलब लव मैरिज नहीं करने दिया जाता था और उनके छोटे ही एज में शादी करा दी जाती थी जिसे चाइल्ड मैरिज कहते हैं. और अगर उनका हस्बैंड खत्म हो जाता है तो उनको उनका जो फ्यूनरल पाए है मतलब जो उनकी चिता है वहां पे ही जलने के लिए बोल दिया जाता था और ये ट्रेडिशन को क्या कहा जाता है सती सिस्टम. और जो विडोज है विधवा है उनको मैरिज नहीं किया जाता था रीमैरिज नहीं किया जाता था उनका. रीमैरिज मतलब फिर से उनकी शादी नहीं की जाती थी. नेक्स्ट है व्हाट इज उर का मतलब क्या है? द हेड ऑफ द प्रोमिनेंट फैमिली इन साउथ इंडिया वर्क कलेक्टिवली फॉर देयर विलेजेस. दिस विलेज असेंबलीज वे आर नॉन एज उर. तो जो साउथ इंडिया में ये वर्ड प्रचलन था जो प्रोमिनेंट फैमिलीज हैं उनके जो हेड हुआ करते थे वो ठीक है. तो हेड है वो वर्क करते थे कलेक्टिवली विलेजेस के लिए और ये जो विलेज की असेंबली बनाई गई है जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं ना विलेज का असेंबली को अभी हम लोग क्या बोलते हैं पंचायत बोलते हैं. तो वहां उस समय साउथ इंडिया में उर कहा जाता था. नेक्स्ट है व्हाट रोल्स डिड टेम्पल्स प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के डेवलपमेंट में टेम्पल्स का क्या रोल था? तो नेक्स्ट आंसर है टेम्पल्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ साउथ इंडिया. किंग एंड फ्यूडल्स to enhance the glory of royal lineage constructed magnificent temple with intricate carvings. This magnificent temple क्या आगे का देखेंगे. तो ये जो टेम्पल है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था. जो किंग्स और जो फ्यूडल्स हुआ करते थे वो क्या करते थे अपने आप को मतलब अपने वंश को बहुत बड़ा बताने के लिए बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स क्रिएट किया करते थे और बहुत ही सुंदर सुंदर उसमें नक्काशियों के साथ में. और ये जो बड़े बड़े जो मैग्निफिकेंट टेम्पल्स है उनमें बहुत कार्विंग्स मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर कार्विंग्स हुआ करती थी और ये वे डोनेटेड लार्ज विलेजेस और उसमें क्या है बड़े बड़े जो विलेजेस है वहां से डोनेशन लिया जाता था और कलेक्ट किया जाता था रेवेन्यू. और ऐसे में क्या है उनका जो वेल्थ है वो इंक्रीज होते जा रहा था और टेम्पल कम्युनिटी सेटअप हो गई थी जिससे ये सारे जो मैटर्स है उसमें ध्यान दिया जाता था और जो रेवेन्यू है उसे ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्रीज उसको सामने लेके आया जाता था. और ये जो कम्युनिटीज है ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी देती थी बहुत बड़ी संख्या में. और जब भी एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट होता था बहुत सारे क्राफ्ट्समैन लेबरर्स मर्चेंट्स ब्राह्मण्स कलेक्टिवली ये सारे जो है आते थे जो डोनेशन देते थे टेम्पल्स के लिए.
ठीक। नेक्स्ट है हाउ भक्ति सेंट्स हेल्प टू डेवलप लोकल लैंग्वेज। भक्ति सेंट्स जो है वो लोकल लैंग्वेज को डेवलप करने में कैसे हेल्प क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि भक्ति सेंट्स जो है वो लोकल लैंग्वेज में जो सॉन्ग्स वो लिखते थे वो लोकल लैंग्वेज जो कॉमन पीपल बोलते हैं उन पे ही लिखा करते थे, तो इससे जो लोकल लैंग्वेज है उसके डेवलपमेंट में काफी हद तक असर पड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द इकोनॉमिक चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 650 टू 1200 AD। क्या इकोनॉमिक चेंजेस आए उस समय में? So as more and more people took to farming, and as the villages and towns grew, large market centers called mandip developed where merchants were near and far could buy and sell their produce. These market centers had permanent shops of Vithyas where various craftsmen like weavers, potters, sculptors, carpenters, goldsmiths, etc. live. तो यहाँ पे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग फार्मिंग करने आए, बहुत सारे विलेजेस और टाउन्स, विलेजेस बढ़ने लगे, विलेजेस के साथ बढ़ते बढ़ते टाउन्स बढ़ने लगे, तो वहां पे लार्ज मेडिकल मार्केट सेंटर्स बनाए गए जिसे क्या कहा जाता था? मंडपिक। ठीक। तो ये जो मंडपिक है, ये यहाँ पे जो मंडी है ना, मंडी वर्ड जो आप बोल सकते हैं, तो ये जो मंडपिक है यहाँ पे मर्चेंट जो है दूर और पास से आया करते थे और अपने जो जो भी उनका जो उनको बेचना है खरीदना है वो काम किया करते थे। और ये जो मार्केट सेंटर, ये जो मंडपिक है, यहाँ पे परमानेंट शॉप्स भी हुआ करते थे और इन परमानेंट शॉप्स को क्या कहा जाता है? वित्तिया कहा जाता है, जहाँ पे जो भी क्राफ्ट्समैन है, वीवर्स, पॉटर्स, स्कल्पचर्स, कारपेंटर्स, ये सारे लोग रहा करते थे। नेक्स्ट, द किंग और फ्यूडल vessels who lived in the cities would collect taxes from the market। और ये जो किंग्स और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मार्केट से टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे। ये जो ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन और किंग्स जो है ये बड़े बड़े टेम्पल्स बनाया करते थे, डोनेशन दिया करते थे, बड़े बड़े पूजास कराया करते थे, फेस्टिवल्स को मनवाया करते थे। और जो मर्चेंट्स है वो सिर्फ डिफरेंट सिटीज में, हम इंडिया के डिफरेंट सिटीज में ही ट्रैवल नहीं किया करते थे, ये अदर कंट्रीज में भी ट्रैवल किया करते थे। तो देखा आपने कितने इजी क्वेश्चन आंसर्स है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता है कि इस मतलब चैप्टर में क्या हुआ है, तो आप क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजीली रिक्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।